सुनिए, वो मैंने भी क्या कर दिया। कहते हैं किसी काम के लिए घर से बाहर निकलते वक्त पीछे से आवाज़ नहीं लगानी चाहिए। गलती कर दी ना मैंने। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मैं आप दोनों को प्रसाद देना चाहती थी। लीजिए, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ जाएगा। आपका भगवान में बहुत विश्वास है। हाँ है। जो काम इंसान के बस में नहीं होते, भगवान वही काम पलक झपकते ही कर देते हैं। वो सर्वशक्तिमान है। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैंने आप लोगों की तरफ से भगवान से प्रार्थना की है। अगर उन्होंने चाहा तो योगी जल्द ही छूट जाएंगे। हमारी कोशिशें तो काम नहीं आ रही हैं। शायद आपकी प्रार्थना ही असर कर जाए। चिंता मत करो शारदा, सब ठीक हो जाएगा। चले चलते हैं। मुन्नी स्वच्छ फिल इन द ब्लैंक्स पहनती है। गहने कपड़े गजरे, गहने गहने नहीं कपड़े। मुन्नी बिल्ली को फिल इन द ब्लैंक्स पिलाती है। पानी, शरबत, दूध। दूध। हेलो बेटे। करेक्ट। मिसेस रत्ना यहीं पे रहती है ना? हाँ। जरा बुलाओ ने। मम्मी। क्या बात है रोहित? वो पुलिस वाले अंकल आपसे मिलने आए हैं। मुझसे? हाँ। कहिए इंस्पेक्टर साहब। आप ही का नाम मिसेस रत्ना है? जी हाँ है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों, क्या बात हो गई इंस्पेक्टर साहब? इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है मेरे पास। लेकिन मैंने क्या किया है? आपने मिस्टर सहाय पर जानलेवा हमला करवाया है। अरेस्ट। नहीं नहीं, अरे ये ऐसा क्यों करवाएंगे? इनसे इनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। जी हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आपको गलतफहमी तो हुई है ना इंस्पेक्टर साहब? आप उस पर कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मिसेस रत्ना, जिस गुंडे को आपने सहाय को मारने की सुपारी दी थी वो पकड़ा गया है। लेकिन वो तो कुछ भी कह सकता है, आप उस पर कैसे यकीन कर सकते हैं? पहले आप पुलिस स्टेशन चलिए, वहाँ पे आपको सब कुछ बता देंगे। चलिए। लेकिन आप मुझे ऐसे कैसे लेकर जा रहे हैं? हाँ नंदिनी, मम्मी, मम्मी आप कहाँ जा रही हैं? मम्मी, ये लोग आपको कहाँ ले जा रहे हैं? मम्मी मैं भी जाऊंगी आपके साथ। मम्मी। रिया बेटा घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अभी वापस आ जाऊंगी। ये लोग मुझे ऐसे लेकर जा रहे हैं। मम्मी प्लीज मम्मी। रो मत बेटा, रोहित रो मत। जाओ नंदिनी आंटी के पास जाओ, जाओ ना, जाओ ना बेटा। गुड गर्ल, गो। चुप हो जाओ बेटे। मम्मी को पुलिस कहाँ ले गई? कहीं नहीं, मम्मी अभी आ जाएगी, तुम रोना बंद करो। लो। वो पुलिस वाले मम्मी से ऐसे क्यों बात कर रहे थे? मम्मी से कुछ पूछ रहे थे बेटे। नहीं, वो मम्मी को डांट रहे थे। नहीं बेटे, पुलिस वाले तुम्हारी मम्मी को क्यों डांटेंगे? नहीं, मुझे मम्मी के पास जाना है। बेटे मम्मी तो अभी घर ही आ जाएगी। हाँ माँ, मैं छोटी माँ को फोन करती हूँ। आप बैठो। बस। हेलो हेलो, छोटी माँ आप जल्दी घर आ जाइए। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? छोटी माँ, वो रत्ना आंटी को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या? रत्ना को पुलिस ले गई? हाँ, आप जल्दी जल्दी घर आ जाइए। हाँ हाँ, हम अभी आते हैं।
ठीक है। आप इस रजिस्टर पर साइन कर दीजिए। किस लिए? ये स्टेटमेंट रजिस्टर है। ये पुलिस ने गिरफ्तारी के समय आपके पास से जो कुछ लिया था, जैसे घड़ी, पर्स, मोबाइल वगैरह, वो सब आपको वापस मिल गया है। लेकिन इंस्पेक्टर, ये सब सामान आप वापस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको रिहा किया जा रहा है। क्या साहिल ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली? जी नहीं, असली मुजरिम पकड़ा गया है। असली मुजरिम पकड़ा गया है? जी हाँ। कौन है वो? इंस्पेक्टर साहब, ये मैडम को यहाँ क्यों लाया गया? यही तो असली मुजरिम है। कोई ना, इन दोनों को अंदर लेकर जाओ। पुलिस रत्ना को कब लेकर गई थी? आप लोगों के जाने के थोड़ी देर बाद ही पुलिस आई और रत्ना को ले गई। उन्होंने रत्ना से क्या कहा? किस बारे में? यही कि उसे किस वजह से लेके जा रहे हैं, कुछ तो बोला होगा। हाँ, नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चला। समझ में नहीं आ रहा है, आखिर रत्ना ने किया क्या होगा? वो कुछ भी कर सकती है भाभी, कुछ भी कर सकती है। कोई तो गलती की होगी उसने, वरना पुलिस पागल नहीं है जो किसी को यूं ही पकड़ के ले जाए। रघु, चलो पुलिस स्टेशन चलकर देखते हैं। नहीं भाभी, पुलिस स्टेशन कोई नहीं जाएगा। श्याम, श्याम, तुम कैसी बातें कर रहे हो? रत्ना बीवी है तुम्हारी। हाँ भाभी, बीवी है, लेकिन इस वक्त वो कानून की नजर में मुजरिम है। कोई तो जुर्म किया होगा उसने, और उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए भाभी। पुलिस स्टेशन चलते, वजह तो पता चले। नहीं रघु, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, और कोई भी नहीं जाएगा उसे छुड़ाने के लिए। अरे श्याम, हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि योगी, तुम्हारी जमानत हो गई? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी मैडम। साहिल पर जानलेवा हमला करवाने वाला असली मुजरिम पकड़ा गया है। कौन है वो? कम ऑन योगी, टेल मी। सहाय पर हमला किसने करवाया था? रत्ना जी ने। What? देखो, रानाडा केस पेपर्स हैं। एक्सक्यूज मी, इनकी। मुझे एडवोकेट मकीजा साहब से मिलना है। जी मैं ही हूँ, कहिए। आपके साथ एक केस के सिलसिले में बात करनी है। आइए प्लीज, आइए, बैठिए। थैंक यू। कहिए। मेरी शादी को तकरीबन 8 साल हो गए हैं। और आप अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेना चाहते हैं? बात इतनी सीधी नहीं जितनी आप सोच रहे हैं। तो फिर क्या बात है? मेरी वाइफ अपने किसी जान पहचान वाले के पास चली गई और वो लोग उसे वापस नहीं आने दे रहे। आपकी वाइफ आपसे कोई झगड़ा करके गई है? वकील साहब, हर घर में पति पत्नी में छोटा मोटा झगड़ा तो चलता ही रहता है। तो अब आप चाहते क्या है? मैं चाहता हूं जो लोग उसे लेकर गए हैं उनके खिलाफ डेलिब्रेट अबडक्शन का केस किया जाए। आप सोच क्या रहे हैं? क्या नाम है आपका? अजय सिन्हा। देखो अजय, तुम मेरे बेटे की तरह हो। मेरी राय यह है कि तुम किसी तरह का कोई केस मत बनाओ। अगर मैं केस नहीं करूंगा तो मेरी वाइफ मुझे मिलेगी कैसे? किसी और तरीके से।
परिवार के बड़े बुजुर्गों को बीच में डालकर तुम मामले को निपटाने की कोशिश करो। और वैसे भी घर के मसले कोर्ट कचहरी तक नहीं आने चाहिए। तुम क्या समझते हो, अगर केस जीतकर तुम अपनी पत्नी को अपने घर ले भी आए तो क्या वो पत्नी बनकर रह पाएगी? और इस सारे सिलसिले में उसके मन में जो करवाहट भरेगी वो क्या दूर हो पाएगी? मुझे इन बातों की परवाह नहीं है वकील साहब। देखो अजय, मैं तुम्हें क्लाइंट की तरह नहीं, अपने बेटे की तरह समझा रहा हूं। बात को समझने की कोशिश करो। मान लो उसने कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ कोई बयान दे दिया तो तुम्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। क्या वो ऐसा कर सकती है वकील साहब? क्यों नहीं कर सकती है? अगर वो तुमसे दुखी है, परेशान है, तो ऐसा भी कर सकती है। इसलिए कह रहा हूं, ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करो। जल्दबाजी में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे जिंदगी पर पछताना पड़े। वकील साहब, अगर वो शिकायत करे तो क्या मैं अरेस्ट हो सकता हूं? बिल्कुल, बिल्कुल हो सकते हो। फिर तो इस मामले को किसी और तरह से ही सुलझाना पड़ेगा। लेकिन और तरीका होगा क्या? इंस्पेक्टर साहब नमस्ते। कहिए। हम लोग वो हम मिसेस रत्ना से मिलने आए। हवलदार जी साहब, इन्हें रत्ना से मिलवा दो। आइए। रत्ना जी, आपसे कोई मिलने आया है। रत्ना, हम वो काम ही क्यों करें जिसे करने के बाद हम किसी से नजरें ही ना मिला सके? क्यों आए हो तुम लोग? ये कैसा अजीब सा सवाल कर रही हो तुम? तुम्हारी खबर लेने हम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? शादा मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो तुम्हारी हमदर्दी के सहारे जीते हैं। न मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत है और न ही नसीहत की। जानती हो तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, लेकिन मुझे ना तुमसे कोई शिकायत है और ना ही नफरत। तो अपनी इस महानता के बदले चाहती क्या हो मुझसे? कुछ नहीं, बस इतना चाहती हूँ कि तुम ये जान लो, नफरत हमेशा नुकसान पहुंचाती है रत्ना। तुम्हारी नफरत की वजह से ही तुम इन सलाखों के पीछे हो। अगर इसी तरह तुम अपने दिल में नफरत पालती रहोगी तो कल को पता नहीं तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ेगा। मुझे डराने आई हो कि मुझे धमका रही हो, या मुझे ये समझा रही हो कि जो लोग तुम्हारी नसीहतों पर अमल नहीं करते वो मुसीबतों से घिर जाते हैं, उन्हें परेशानियां घेर लेती। नहीं, मैं तो बस ये जानने आई हूं कि तुम्हें यहां से कैसे निकाला जा सकता है, तुम्हारी जमानत कैसे की जा सकती है और तुम्हें घर कैसे ले जाया जा सकता है। मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा शारदा। फर्ज कहने से नहीं निभाया जाता रत्ना, उसे बिना कहे निभाना होता है। तुम मानो या ना मानो, इस वक्त तुम्हें हमारी जरूरत है। शायद तुम नहीं जानती कि इस समय अगर तुम्हारा केस ढंग से नहीं लड़ा गया तो क्या हो सकता है। मुझे जो होना है होने दो। मुझे न किसी की मदद की जरूरत है और न ही उम्मीद। लीव मी अलोन। देखा शारदा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था ना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। चलो यहां से, चलो शारदा चलो।
बहुत याद आ रही है। तुम रो मत, वो जल्दी वापस आ जाएगी। छोटी माँ उन्हें लाने की पूरी कोशिश कर रही है। तुम फिक्र मत करो, आज नहीं तो कल वो तुम्हारी मम्मी को जरूर लाएगी। मम्मी के बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं जानता हूँ रोहित, जब छोटी माँ घर नहीं होती तब मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन तुम परेशान मत हो, कल तुम्हारी मम्मी आ जाएगी। कल मेरी मम्मी आ जाएगी? तुम्हें किसने कहा? छोटी माँ ने? नहीं, मेरे दिल ने। अगर तुम्हारा अकेले दिल नहीं लगता तो तुम मेरे कमरे में आ जाना, वहाँ हम खेल भी सकते हैं और इससे तुम्हें अपनी मम्मी की याद भी नहीं आएगी। तुम कितने अच्छे हो सागर। मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा भाई हूँ। पापा, क्या मम्मी अब घर नहीं आएगी? क्यों? मम्मी की बहुत याद आ रही है? बताओ ना पापा, मम्मी आएगी या नहीं? क्यों ऐसी बात कर रही है बेटा? आएंगे मम्मी। पापा, जब तक मम्मी नहीं आएगी तब तक मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मैं आज भी नहीं गई थी, मैं कल भी नहीं जाऊंगी। नहीं रिया, नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। स्कूल जाना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हाँ पापा, ज़रूरी तो है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? पापा, अगर मैडम पूछेगी कि कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई थी तो मैं मैडम को क्या जवाब दूंगी? अगर मैं सच बोलूंगी कि मेरी मम्मी को पुलिस पकड़ के ले गई तो सारे बच्चे मेरे शेम शेम कर देंगे, और अगर झूठ बोलूंगी तो पापा, झूठ बोलना तो अच्छी बात नहीं है ना? हाँ बेटा, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है। पापा, मुझे मम्मी से मिलना है। श्याम सही कहता था, ऐसी औरत की मदद के लिए जाना ही नहीं चाहिए था जिसे किसी के एहसास की कदर ही ना हो। क्या मिल गया तुम रत्ना के पास जाकर? तुम तो उसकी हमदर्दी के लिए वहां गई थी, लेकिन उसने तुम्हारी ही बेइज्जती कर दी। उसका स्वभाव ही ऐसा है। जब पता था तो क्या जरूरत थी वहां जाने की शारदा? उसने कदम कदम पर तुम्हारा नुकसान करना चाहे, तुम्हें दुख पहुंचाना चाहे, तुम्हारे रास्ते में मुसीबतें खड़ी करने की कोशिश की है उसने, लेकिन तुमने हमेशा उसकी अच्छाई के बारे में ही सोचा। हमेशा उसके लिए अच्छा ही किया है तुमने। उसकी हर गलती के लिए तुमने हर बार उसे माफ किया है शारदा। आज जेल में होने के बावजूद भी उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। पता चल गया ना तुम्हें कितनी घमंडी औरत है वो? छोटी माँ, छोटी माँ, आप मेरी मम्मी को कब लाएंगी? तुम्हारी मम्मी बहुत जल्द आएगी बेटा, बहुत जल्द।